बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त है 4 अच्छी खबरों का सेगमेंट है हमारा। गुड न्यूज और लेकर आई हैं हमारे लिए महक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इतना खूबसूरत आपने रंग पहना हुआ है। पहली खबर तो ये अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। और भी मजीद बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास, तो चलिए हम शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जी बिल्कुल, पहली खबर सुनाइए। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का 3 साल के लिए रुकन मुंतखब हो चुका है। ओके। पाकिस्तान को 193 मेंबर जनरल असेंबली में 129 वोट्स मिले हैं और पाकिस्तान की इस आलमी फोरम पर इस कामयाबी को पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का नतीजा करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर वैसे तो हमेशा ही एक मुस्बत किरदार अदा किया है और यही वजह है कि इस इलेक्शन में मेंबर स्टेट ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार भी किया है। बिल्कुल जी, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और देखें ना, ये जो बड़ा ये शोबा भी बड़ा अहम होता है किसी मुल्क किसी स्टेट के लिए, जो उसकी फॉरेन डिप्लोमेसी होती है ना, जो सफारतकार होते हैं या डिप्लोमेसी के शोबे के जो माहिरीन होते हैं, ये भी कोई इतना आसान काम नहीं। अपने मुल्क की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या दूसरे फोरम्स पे हो, वहाँ जाके आपने बैनुल अक़वामी सतह पर अपने मुल्क का दिफा करना है, अपने इंटरेस्ट्स का दिफा करना है। तो बहुत मुबारक हो जनाब, इस ख़बर से जुड़े जितने भी माहिरीन थे, हमारी डिप्लोमेसी का जो सेक्टर है पाकिस्तान का, उन तमाम ऑफिशियल्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मेड अस प्राउड। और इकोसॉक है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का यूएन नेशन का एक पार्ट है, जिसमें 14 एजेंसी से मुतल्लिका सोशल और इकनॉमिक सजेशन को कोऑर्डिनेट करता है। इकोसॉक का ये फंक्शन है उसका। तो इकोसॉक दुनिया भर में सोशल इश्यूज़, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है और बैनुल अक़वामी सतह पर कल्चरल एंड एजुकेशन कोऑपरेशन को भी फ़रोग़ देता है। तो इस कामयाबी पर हमारी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी जाती है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर हमें हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर है कनाडा से। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला सादी अब्बास की खबर, जिन्होंने कनाडा में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का परचम सर बुलंद कर दिया। 10 और 11 जून को कनाडा के शहर में मुनक़िद होने वाली एक कराटे चैंपियनशिप कंपटीशन में सादी ने मुखालिफ को चारों शाने चित करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। जी बिल्कुल, सादी की तस्वीर आप देख रहे हैं और बिल्कुल पिछले 1-2 रोज़ से बहुत वायरल हो रही है इनकी ये खबर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सादी अब्बास। आपने जब पाकिस्तान आना है तो महक, हमने इनको राइजिंग पाकिस्तान में बुलवाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इसी तरह के लोगों को बुलाएंगे, अपने मुल्क का नाम और बुलंद करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि कनाडा में ये जीत चुके हैं, अब इनका अगला इरादा ये है कि जितने एशिया में जितने भी गेम्स होते हैं वो उनमें भी हिस्सा लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उनका आपने पंच वो देखा था, चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा था कि बस मैं छोड़ूंगा नहीं आज। चैंपियन लुक थी उनकी चेहरे पे। मैं चैंपियन हूं और मैं बताऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सादी अब्बास। खुश रहें और इसी तरह से अब प्रोफेशनली मजीद तरक्की करते जाएं। इसके साथ साथ हम अब पाकिस्तान की एक सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को म्यूनसिपल मामलात में शिरकत करने का मौका मिला है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शहजादी राय को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मेंबर की हैसियत से हल्फ उठाया गया है। उन्होंने इस चीज़ का हल्फ उठाया है शहजादी ने। अच्छा भाई, तो शहजादी की तस्वीर ये आप इस वक्त देख रहे हैं। शहजादी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यही वो स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, जिससे हम हर पाकिस्तानी को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जेंडर से हो, किसी भी तबके से हो, उसको हम इंक्लूसिव करेंगे कि आप उनको बताएंगे कि असल ताकत जो है वो एक कैपेसिटी की, वो ब्रेन होता है, जहन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी का जहन रोशन है, किसी का जहन जो है वो काबिल है, तो ये मैटर नहीं करता कि वो मर्द है या औरत है या वो ट्रांसजेंडर है या नहीं है। इसका असल मयार जो है वो उसकी जहनी काबिलियत। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनको जो ये पोजीशन मिली है वो ट्रांसजेंडर पर्सन कोटा के ऊपर मिली है, जिसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में इन लोगों को भी हैसियत, इन लोगों को भी एक वैल्यू दी जाती है। बिल्कुल, बहुत से महक सरकारी दफातर हैं या इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जाएं तो आपको अक्सर बहुत अच्छी पोजीशंस पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदा करते हुए नज़र आती हैं हमारी साथी। और चाहे वो रिसेप्शन हो, चाहे वो आईटी का शोबा हो, तो अब चीज़ें बदल रही हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसी के साथ हम एक और गुड न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए, जो कि
इन खबरों से थोड़ी सी हटके है। अच्छा, ये है समुद्री जो वेल फिश होती है उसके बारे में आपको मैं गुड न्यूज़ देने लगी हूँ। ओके। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो वेल फिश है वो हमारे समुद्री सतह पर एक इकोसिस्टम का अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि गहरे पानी में रहती है और सतह समंदर पर आकर न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करती रहती है। तो होता क्या है कि जो बहरी जहाज आके अपना मलबा छोड़ के जाते हैं, उससे इनके लिए जो वेल फिश है इनकी नस्ल को खतरात लाहक होते हैं। ठीक है। इस चीज़ को अंडू करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक ऐसी डिवाइस मुतारिफ की है जिसको माइक्रोफोन बॉय कहा जाता है। अच्छा जी। ओके। इस डिवाइस की मदद से वेल फिश की ऑडियो और वीडियो को सेंस करके बहरी जहाज़ों को इन्फॉर्म किया जाता है। अच्छा। जिस जगह पे वेल फिश की तादाद ज़्यादा होती है, जहाज होता है वो अपनी रफ्तार को मुहतात कर लेते हैं। इससे होता ये है कि उनको पता लग जाता है कि इस जगह पे है तो हम लोगों को अपना जो रफ्तार है उसको कम करना है ताकि वेल फिश की नस्ल को खतरा ना हो। वाह जी वाह। क्योंकि वेल फिश जो है हमारे इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है और हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जो बाकी अपने लिए चीज़ों के लिए आसानी पैदा करते हैं उसी तरह की हमारी जो समुद्री जितनी भी समुद्री हयात है बिल्कुल उनको कोई ख़तरा ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वालों ने ये डिवाइस बना के एक इनिशिएटिव लिया है। इससे वेल फिश जो है उसकी नस्ल को ख़तरा नहीं होगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि वेल फिश जो है वो पिछले 5-8 साल से बहुत से मुजाहरे कर रही थी समंदर के नीचे। उनके बहुत सारे मुजाहरे होते थे और वो इंसानों के खिलाफ उन्होंने, हाँ जी, बड़ी एजिटेशन हुई। फिर अब इस खबर के बाद मुझे पता चला कल रात को एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया है वेल फिश की कम्युनिटी ने, और वो भी सड़कों पे समंदर की जो सड़कें उन पे निकल आई, उन्होंने इंसानों के हक में बहुत ज़्यादा नारे लगाए और थैंक यू ह्यूमंस कहा है। सो बिल्कुल देखिए वो लोग जो है तो खुश तो होंगे ना, वो अब वो हमें समझ में नहीं आती लेकिन हम उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ कर तो रहे हैं। Exactly. और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को करना चाहिए, जिस तरह कि हम प्लास्टिक वगैरह की बात करते हैं वो भी हमें उन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि बाकी जितनी भी जाने हैं उनको भी खतरा ना हो। बट ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि आज हमें ऐड करनी चाहिए। नहीं महक, ये भी नहीं बल्कि सारी खबरें आज आप बहुत अच्छी लेके आई, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और हम आपसे भी ये चाहेंगे कि आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग खबर हो जो सोशल मीडिया पे आपकी नज़र से गुजरी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी 2-3 तस्वीर और लिख कर कि भी ये खबर है जो कि शायद राइजिंग पाकिस्तान की टीम की नज़र से ओझल हो गई, हम नहीं उसको पिक कर पाए, तो आप भी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनिए और आप हमें बताइए कि ये खबर ज़रूर राइजिंग पाकिस्तान में शामिल होनी चाहिए। और महक विल बी वेरी हैप्पी कि उस खबर को अपने सेगमेंट में ज़रूर आप बताएं, हमें शेयर करें और हम उसको राइजिंग पाकिस्तान को और गुड न्यूज़ का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, जीती रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा और मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अब्बास से, अब्बास अशरफ, जो कि बड़ी कोई थोड़ी दुखिया कहानी फिल्म की सेट से लेके आ रहे हैं, लेकिन इस दुखिया कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। ये क्या सीन है, ये क्या नए दोस्त हैं हमारे जो राइजिंग पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब पता लगेगा आपको इस ब्रेक के बाद। वक्त है आपके सोशल मीडिया मैसेजेस का राइजिंग पाकिस्तान में। जी फातिमा, किसने कहां से याद किया हमें? जी बिल्कुल, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी तस्वीरों की तरफ और हमें सबसे पहले जो तस्वीर भेजी है वो भेजी है हसन आदिल ने लाहौर से। लो जी, लाहौर वालों की एंट्री हो गई है। अरे वाह, ये तो पेंटिंग है बड़ी खूबसूरत। ये तो कोई ये वो मुझे किसी बच्चे का वो जो एक प्रोजेक्ट होता है ना जो हम सब ने एक दफा बचपन में बनाया, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से लेकिन बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। और ये आपकी दोस्त आ गई। ये मेरी दोस्त है तो मुझे अपनी तस्वीर लग रही है, अगर मैं खाने पे हाथ ना रोकूं, है ना। और वो जो हम बात कर रहे थे बिंज ईटिंग की, वो अगर करते जाए फिर आप ऐसे हो जाएंगे। जी जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये ना वो आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ था, पीछे जो घर था। और ये वो है वेजिटेबल प्रिंटिंग है। वेजिटेबल प्रिंटिंग, ओ भाई, लेकिन बहुत खूबसूरत है भी। बिल्कुल, ब्लू के कितने अच्छे शेड्स थे फूलों में। बिल्कुल जी। उसके बाद हमें इकरा यूनिस ने तस्वीरें भेजी हैं बस्ती मलोक से, आइए देखते हैं। इकरा यूनिस, बस्ती मलोक वालों की एंट्री हो गई है। वाह जी वाह, ये 3 फूल और 3 खूबसूरत प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनके हाथों में ये फूल हैं जी। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये बड़ी आर्टिस्टिक है ना, पिक्चर है जी, बड़ी आर्टिस्टिक है। नकली फूल लग रहा है मुझे प्लास्टिक का, हालांकि है असली लग रहा है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल।
अच्छा जी, उसके बाद हमें अबिहा ने तस्वीरें भेजी हैं जी कागान वैली से। आए सैर जरा कर लेते हैं थोड़ी सी कागान वैली की। वाह जी वाह, अबिहा कागान वैली की सैर, ग्रीनरी चेक करें, लाइट बहुत अच्छी पड़ रही है पत्तों में, धूप छनक ये के आ सुबह रही है। सुबह की तस्वीर लग रही थी मुझे। ये हाँ, शाम की सुबह है? सुबह की लग रही थी। ये ये शाम की? मुझे नहीं, तो ये शाम- दिन की है। अच्छा, ये दिन की है। ऑलराइट ऑलराइट, ये उन्होंने थोड़ी सुबह सी दोपहर डार्क हो। शाम की भेज दी। अच्छा जी, मोहम्मद जमान ने हमें तस्वीरें भेजी हैं मुजफ्फरगढ़ से। लो जी, मुजफ्फरगढ़ से। और क्यूटी सो रही है, देखिए। कितनी प्यारी मेरी दोस्त, वाह जी वाह, वाह जी वाह। सो रही थी, डिस्टर्ब हुई है, मुड़ के उसने कहा नहीं मैं आंखें नहीं खोलूंगी, इसी तरह खींच लो, है ना। बिल्कुल। इरफान ने हमें लेकिन इसका नाम फातिमा हमने जरूर पूछना है कि इसका नाम क्या था। बिल्कुल। इरफान ने हमें तस्वीरें भेजी हैं लाहौर से। लो जी, लाहौर से एक और एंट्री है। ओहो, वाह जी वाह, क्यूट से बनी आ गई। एक और हमारा दोस्त आ गया है। उसके कान देखें कितने प्यारे कितने हैं। प्यारे। और इस बनी का आपने नाम नहीं बताया। भाई नाम हमें जरूर बताया करें। आप अपने पेट्स की तस्वीरें भेजते हैं, बिल्कुल। उनके नामों के बगैर मैं पाबंदी लगा दूंगा, एंट्री बैन हो जाएगी। ठीक है जी। इस वाह तरह जी पता है, वाह। जब आप लोग अपने नाम कह रही हूँ, अपने पेट्स के नाम शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने मैसेजेस की तरफ। और शबनम राना ने हमें हडाली ज़िला खुशाब से मैसेज किया और वो कहती हैं जी, राइजिंग पाकिस्तान बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम सब बहुत शौक से देखते हैं। तौसीक अंकल, आपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था अपने बचपन का कि जब लकड़ी की मशीन से आइसक्रीम तैयार की जाती थी, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आज की तरक्की याफ्ता दौर में जदीद मशीनरी के साथ साथ हडाली में आज भी लकड़ी की मशीन से आइसक्रीम तैयार की जाती है, जो बहुत मज़ेदार होती है। आप मेरी बात सुने, हडाली की बात कर रही हैं, आप मेरे घर आके देखें, हमारे घर भी मशीन से ही, लकड़ी की मशीन से ही मेरे फादर इन लॉ आइसक्रीम बनाते हैं, और मैंगो आइसक्रीम, ओह बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आपके फादर इन लॉ तो बड़े अच्छे फराख दिल मैंने सुना थे जब हाँ मतलब अपनी जवानी में अभी वो अब वो बदल गए हैं कि अब नहीं रहे फराख दिल। आप देखें ना, वो अपनी बहू को खिलाते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अंकल जी आप तो सुन रहे हैं ना? अंकल जी आपके कुछ बारे में करें। नहीं, आप बहुत फराख दिल थे लेकिन अब नहीं रहे। हमें अफसोस से अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के फातिमा के जो ससुर जी हैं वो फराख दिल नहीं रहे। भाई आप हमें आइसक्रीम बना के भेजें तो हम उसको जाने। अच्छा, हम जरा हुमैरा की तरफ वापस चलें। बिल्कुल चले ना, और आप बताएं शबनम की तरफ। शबनम ने कहा था, शबनम ने कहा था कि आप जगह कौन सी थी? हडाली। हडाली। उनका जवाब दे दें जरा। बिल्कुल दे। अच्छा शबनम भाई, जबरदस्त आपका मैसेज है। बड़ी मुझे खुशी हुई कि वो लकड़ी वाली मशीन में मैंगो आइसक्रीम अभी भी आपके यहाँ बनती है, लेकिन ये तो नहीं खिलाएंगी मुझे पता नहीं, मैं खिला दूं। लेकिन आपने बना के आइसक्रीम और उस मशीन को इस्तेमाल करते हुए उसकी तस्वीरें बना के हमें 3-4 तस्वीरें भेजनी है ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि हडाली में शबनम कैसे आइसक्रीम बनाती है, और फिर आइसक्रीम जब बन जाए उसकी तस्वीर भी भेजनी। ठीक हो गया? ठीक है, बिल्कुल जी। अच्छा जी, और आपने अपने ससुर को कहना है कि आइसक्रीम नहीं भेजनी। अच्छा ठीक है। हाँ। अब ये मैं जरूर आपका हुक्म मानूंगी। अच्छा जी, मोहम्मद सनाउल्लाह ने हमें मियाँ वाली से मैसेज किया और वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग तौसीक हैदर, मैं टीचर हूँ, मैं रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है, मैं आपका बहुत पुराना फ़ैन हूँ, आपने जंजीर ड्रामे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बहुत अच्छा अंदाज है आपका, प्रोग्राम को जिस अंदाज में होस्ट करते हैं वो कमाल है। लेकिन मैं वो जंजीर सोच रहा हूँ कि जंजीर कौन सा ड्रामा था जिसमें मैंने काम नहीं किया। ये लेकिन इन्होंने देख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ वो ड्रामा होगा। ये लोग आज एआई की बात कर रहे हैं। अरे आप तो कब से इससे मुस्तफीद हो चुके हैं ना। वो तौसीक हैदर नहीं था, फिर भी आपको एआई ने तौसीक हैदर दिखा दिया। आपने असल में नहीं काम किया जंजीर ड्रामे में? मैंने ड्रामे का नाम पहली दफा सुना। ओह अच्छा। लेकिन अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि जंजीर में कौन है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है ना जी। चलिए फातिमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फातिमा रिसर्च करके बस ठीक है। उस्मान ने हमें चकवाल से मैसेज किया और वो कहते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है तौसीक अंकल, मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक ये कि राइजिंग पाकिस्तान का प्रोमो बनाएं, और दूसरा ये कि आप सुबह किसी दिन लाइव प्रोग्राम में नाश्ता करें। ओह, दोनों काम बड़े मजेदार हैं जी, है ना जी। और बिल्कुल, और ये उस्मान थैंक यू वेरी मच। चकवाल से आपने हमें याद किया। हमारे सोशल्स पे अक्सर ये बात होती है कि जी बड़े अरसा हो गया राइजिंग पाकिस्तान का नया प्रोमो नहीं आया, तो हमारी प्रोडक्शन टीम जो है वो इस पे काम कर रही है जनाब, हो रहा है, और जल्द आपको प्रोमो देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पिछले 4-5 साल में जितने भी प्रोमोज आए हैं वो बहुत हिट होते हैं,
बड़े वायरल होते हैं क्योंकि माशाल्लाह हमारी राइजिंग पाकिस्तान की टीम बड़े डिफरेंट आइडियाज पे प्रोमोज बना के लाती है। यूजुअल के मॉर्निंग शोज के प्रोमोज नहीं होते। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश सर आंखों पे, उस पर जल्द काम होगा। और जहां तक नाश्ते का ताल्लुक है, बिल्कुल हम शो के बाद तो नाश्ता करते हैं, लेकिन किसी दिन यहाँ पे मेज सजा के, है ना, मेज सजा के उस पे नाश्ता करते हैं। आइडिया अच्छा उस्मान। अच्छा जी, मुबश्शिर ने हमें पिंडी भटिया से मैसेज किया है, आदाब सर, इस प्रोग्राम के हवाले से बात करने के साथ साथ मैं अपने घर का हाल भी सुनाना चाहूँगा। तो वो ये है कि सुबह सुबह हमारे घर एक तूफान आया होता है। बहन भाइयों की आपस में एक ऐसी लड़ाई चल रही है कि ना ही पूछें। किसी की सॉक्स नहीं मिल रही होती और बड़ी बहन के बैग से छोटी बहन पेंसिल निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। लेकिन जैसे ही कार्टून्स लगते हैं तो सब चुप करके कार्टून देखते हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि बस कार्टून खत्म होने की देर है, फिर से वहीं से लड़ाई शुरू कर दोगे। बिल्कुल यही जो आपने हमें मंजरकशी की है, ये हमें इस कैमरे के थ्रू नजर भी आ रही होती है। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आपको इस तरफ से स्टूडियो नजर आ रहा है, नहीं 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 नहीं, हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमें भी हर घर नजर आ रहा होता है और घरों की लड़ाइयाँ और नोक झोंक और बच्चों की शरारतें सब हम देख रहे होते हैं। और हम आइडेंटिफाई, हमें पता होता है कौन से शरारती बच्चे हैं कौन से नहीं। और ये चीजें जब आप बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आप लोग मिस करेंगे। Exactly. हम लोग क्या करते थे। और फिर अम्मी को भी याद आएगा, अभी अम्मी को गुस्सा चढ़ा, फिर अम्मी कहेंगी वो शोर ही अच्छा था जब घर में इतनी खामोशी हो जाएगी। एग्जैक्टली। जी कोई और मैसेज है? हो गया हमारा मैसेजेस का सिलसिला। ऑलराइट, तो अब हमने जाना है जनाब एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मनवा सिस्टर्स ज्वाइन कर रही हैं हमें राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। कुछ इनसे हम फोक पंजाबी गाने सुनेंगे, कुछ टप्पे सुनेंगे। जिन जिन घरों में शादी का सा माहौल है, आप समझें आपके लिए हम आइडियाज टप्पों के लेके आ रहे हैं। और मनवा सिस्टर्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर्स हैं। अभी कुछ देर में लाइव म्यूजिक क्रिएट करते हैं, रहिए हमारे साथ।